उपस्थित हमारे मानव सेवा समिति के जो हमारे बीच में बैठे हैं गुरुजी केसी रवि जी, जो घूम घूम कर इन लोगों को, समाज को जगा रहे हैं। गांव तक अभी हमारे आजमगढ़ में भी गए थे, तो मैं बहुत इनका आभारी हूँ कि आज जो आंदोलन हमारा धीरे धीरे ढीला हो रहा था, इन्होंने शुरुआत किया। जब तुगलकाबाद का जब मंदिर टूटा था तो मैं उसमें 10-12 किलोमीटर मैंने भी चला था, अब बहुत संघर्ष हुआ था। और उस दिन देखा मैंने कि दिल्ली का प्रशासन फेल हो गया था, पुलिस कमिश्नर डीसीपी तमाम खड़े थे, बोले इनको छेड़ना मत, ये मजबूती के छाते हैं। उस दिन का संघर्ष मैंने देखा, अगर उस तरह का संघर्ष हो जाता 2-4 तो मैं कह रहा हूँ हमारी बातें मानी जाती। समय कम है, मैं बताना चाहता हूँ, बार बार हमारी बातें आती है कि हमारे गुरुजी का मंदिर बनना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए, स्टैचू लगना चाहिए। हमारी सबकी चाहत एक ही है। मैंने तमाम सभी लोगों की बात सुनने के बाद मैंने ये देखा कि हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगे, गुरुजी का घर बने, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा? हम चाहते तो है लेकिन बन नहीं पा रहा। उसका कोई न कोई कारण है, अगर कारण है तो निवारण भी है। मैं बताना चाहता हूँ समय कम है, आज यही बात सारी बात हो रही है। समाज तैयार है, समाज लड़ने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन समाज का नेतृत्व करने वाला पहले अभी कोई था नहीं। पहले था तो अलग अलग भाग गए, लेकिन आज गुरुजी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने पूरे देश में घूम करके, हमारे आजमगढ़ से लेकर के पंजाब से लेकर हर जगह घूम करके इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, गुरुजी आपके नेतृत्व में हजारों आदमी आतम चौधरी इकट्ठा करके सड़कों पर उतार देगा। और जो बार बार बातें आती है, हमारी बार बार बातें आती है, हमें उस सांसद से मिलना है, उस मंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री को लेटर देना है और राष्ट्रपति को लेटर देना। मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं साथियों, इसके बाद खत्म करूंगा। किसी शायरी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे रजा तेरी क्या। हम ऐसी चाहते हैं, ताकत बनाओ कि सांसद भाग के आपके पास आए, प्रधानमंत्री गुरुजी को फोन करे कि आप चाहते का हमें बताएं। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। ज़्यादा न कुछ कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी बड़े भाइयों, सभी को मेरा सादर जो है प्रणाम है। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि मैं एक मानव सेवा संगठन का हिस्सा हूँ। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि हमारी जातिवाद से पहले आता है हमारा धर्म। हम एक धर्म से हैं, ऐसे धर्म जहाँ संतों, महात्माओं, देवी देवताओं सबने जन्म लिया है। तो हमारा धर्म सबसे ऊपर है कि हम धर्म से रिलेटेड बात करें, ताकि जो है हमारे धर्म से लोग निकल के आए। एक जातिवाद का मुद्दा ना बनाए इस चीज को, क्योंकि जातिवाद से क्या है कि हम जातिवाद में ही सिमट के रह जाएंगे, वहीं हमारी सीमाएं एक दायरे में आ जाएंगी। हमें जो है अपने धर्म को लेते हुए, अगर हमारी आबादी 140 करोड़ है तो हम हिंदू धर्म से रिलेटेड हम 80 करोड़ तो होंगे ही। अगर 80 करोड़ में आप देखेंगे तो आप जो एक बुद्ध समाज से रिलेटेड जो लोग आएंगे वो 10 करोड़ या 15 करोड़ निकल के आएंगे। इससे अच्छा हम अपने 80 करोड़ को लेके चले। और जो लोग हम उसमें हमारे अनपढ़ लोग भी हैं, जो शिक्षित नहीं है, उन लोगों को शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग हैं जो रविदास जी का नाम भी नहीं जानते होंगे, संत शिरोमणि रविदास जी को नहीं जानते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो उन लोगों को भी जागृत करें, कुछ ऐसे पंपलेट्स वगैरह बनाएं कि जो हम मतलब मीटिंग करें गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में, कि जिससे कि उनका प्रचार प्रसार हो। और जो जैसे कि कहा कि यहाँ पे एक तालाब है जिससे बीमारियों का उपचार होता है, तुगलकाबाद जो मंदिर है उसमें। तो जैसे हमने एक महीने में हम वहाँ पे सत्संग करते हैं और हमने वो टाइम लिया है, तो कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो अभी इन भाई ने बताया था कि छठ पूजा मेरे सामने एक छोटा सा विषय आया निकल के कि हम उस छठ पूजा जैसे प्रोग्राम से लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो तालाब है उस तालाब 80% नहीं मैं विषय वही लेके आऊंगी, आप सुनिए। तो टाइम कम है ना, कम टाइम है ना, तो जी ठीक है।
तो आप लोगों को जोड़ें और क्योंकि जो है हम जब लोगों को जोड़ेंगे तभी हम जाके इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। और जो है हमारे एक जो हमारे 4 जो स्टैचू हटाए गए हैं वो ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। और जो आज मैं महिला होके यहाँ से सम्मानित होके मैं बोल रही हूँ और अपने विचार यहाँ पे रख रही हूँ, ये हमारे ज्योतिबा बाई फुले जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को सावित्री बाई फुले जी को प्रथम शिक्षा की अधिकारिणी बनाया गया था, जिनके कारण से आज मैं भी इस बीच में खड़ी हूँ। और ऐसे लोगों को जो है उनका स्टैचू लगना चाहिए सांसद में। और बस ये हमें आवाज़ उठानी है, मिलके उठानी है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सह धन्यवाद आप सभी का। एक चीज और कहना चाहती हूँ कि संस्कृति की बात होती है तो संस्कृति इन लोगों ने हमारी संस्कृति को अपना बनाकर पेश किया। तथागत बुद्ध की जातक कथाओं से कथाएं ली और रामायण महाभारत और इस तरह की काल्पनिक कथाएं बनाई, जिसमें हमारे घर की महिलाओं को गुलाम, एक तरीके से उनके बुद्धि को गुलाम बनाया गया और उनको उसमें धकेला गया। तो मैं क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन एक ही बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बाकी सारी बातें हो गई हैं। बाबा साहेब ने हम महिलाओं को, मैं खासकर महिलाओं की बात करें क्योंकि यहाँ पर भी महिलाएं कम हैं, जब तक महिलाएं इस चीज में शामिल नहीं होंगी, 50% की आबादी है और 50% में अगर हम 50% में नहीं दिखते कहीं भी तो मिशन मूवमेंट को पूरा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है कि हम यहाँ पर तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन घर को जो संभालती है वो महिला संभालती है और घर में जैसा माहौल होता है वो महिलाओं के अकॉर्डिंग होता है। अब महिलाएं अगर बदलती तो घर बदलता है और जब घर बदलता है तो बच्चे बदलते हैं और बच्चों से बनता है समाज और समाज से बनता है देश। तो यदि हमको अपने भारत को अपनी संस्कृति में वापस लाना है तो सबसे पहले अंधविश्वास पाखंड को छोड़कर महिलाओं को बराबरी का हक देना पड़ेगा, उनको मिशन मूवमेंट में लाना पड़ेगा, तब जाके हम इस मिशन मूवमेंट को पूरा कर पाएंगे। और दूसरी बात एक और कि जितने भी ये जो मनुवादी सरकार है जो ये हमारे अधिकारों का हनन कर, हमारे अधिकारों को लगातार छीन रही है, उन अधिकारों को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और उसमें अहम भूमिका कुछ ऐसे संगठन निभा रहे हैं तो हमको उनका साथ देना चाहिए। और हम साथ तभी दे पाएंगे जब हम निस्वार्थ भाव से, जब हमारे मन में कोई लालच नहीं होगी कि नहीं मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मिशन मूवमेंट का काम करना है तो अपमान और सम्मान को दोनों को घर छोड़कर आना पड़ेगा, तब तो हम मिशन मूवमेंट का काम करेंगे, अदरवाइज हम मिशन मूवमेंट का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहेब के नाम को भुला रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना। बाबा साहेब ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुर्बानियां दी है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने मिशन मूवमेंट को पूरा करना है, भारत को और में बनाना होगा। और बाबा साहेब तो बनाकर गए, उन्होंने करेंसी पे भी भारत को पूरा अशोक का भारत बना दिया था, लेकिन अब हम लोग उसको संभाल नहीं पाए, ये हमारी नाकामी है। तो हमको उस नाकामी को सुधारना होगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगी। आप सभी को मेरा तरफ से नमो बुद्धाय जय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।